नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास को एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा था। आज अपनी क्लास नंबर 5 है और एससीईआरटी क्लास 8 की यह टेक्स्ट बुक से हम लोग आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे शिल्प एवं उद्योग। और आज का भी जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो जो पॉइंट आज आपको बताया जाएगा उसमें आपको टीआरई में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी बात बताया जाए उसे अपने नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। एक या दो तीन चार प्रश्न ऐसे हैं जो टीआरई 4 में ज़रूर आ सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को हम कवर करेंगे, क्योंकि समय कम है, तैयारी ज़्यादा करनी है। और इसके बाद हमारी जियोग्राफी और साइंस की भी क्लास आने वाली है। और ये जो पॉइंट है ये भी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कैलिको अधिनियम। तो सन 1720 ईस्वी में इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम बनाया। और इसे क्यों बनाया गया? क्योंकि यूरोप का सिल्क उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो इंग्लैंड ने इसे बढ़ावा देने के लिए 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि इंग्लैंड में बहुत ही कम कीमत पर कपड़े तैयार होने लगे और मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। और एक यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे और जिसका निर्यात विदेशों में किया जाता था। और बारीकी मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी और इसकी बुनाई सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल करके किया जाता था। और इसका केंद्र ढाका और लखनऊ था। और यहाँ पर जो लाल मार्क किया गया है ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई गई थी? तो 1813 ईस्वी में। और किसकी सरकार के द्वारा? इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। और मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। आप देख सकते हैं पटोला बुनाई का नमूना और जामदानी बुनाई का नमूना। और मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा। इंग्लैंड का सूती वस्त्र कारखाना। और अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि किसी तरह उनके उद्योग को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित करना, यानी दूसरे देशों का उद्योग को समाप्त कर अपना ही विकसित करना। और बम्बई में पहली सूती वस्त्र कारखाना 1854 में नानाजी दाभार नामक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहली सूती वस्त्र कारखाना किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो कावासजी नानाजी दाभार नामक पारसी व्यापारी के द्वारा सन 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। और 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। आप यहाँ देख सकते हैं बम्बई स्थित सूती कपड़ा मिल।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शायद ही आप जानते हो, सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो पहली जूट मिल स्थापित रिसरा में, बंगाल के रिसरा में की गई थी सन 1855 में। और 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची नामक स्थान, जो जिसे टाटा कहा जाता है या फिर उसको जमशेदपुर भी कहा जाता है, जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। और भारत में उद्योग का विकास सन 1914 के बाद ही हो सका और 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड को 2 विश्व युद्धों एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपसे कोई पूछ सकता है सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेशों में कमी आई, तो इसका एकमात्र कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि विदेशी पूंजी निवेश में कमी कब आई, तो सन 1920 में, याद रखिएगा। और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब की गई, तो 1927। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? GD बिरला के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, FICCI की स्थापना 1927 ईस्वी में, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहा जाता है, और इसकी स्थापना GD बिरला ने की थी। और 1950 ईस्वी तक सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बना और सूती उद्योग था, और दूसरा जूट उद्योग, और तीसरा कोयला उद्योग था। तो इसे याद रखिएगा। और भारत में मशीनों वाले उद्योग 1950 ईस्वी के बाद खोले जा रहे थे, और सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा और सूती का उद्योग था, और दूसरा जूट उद्योग, और तीसरा कोयला उद्योग। और भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बम्बई था, और जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। क्वेश्चन आ सकता है। कोयला खदान में काम करता श्रमिक मजदूरों का आवास, आप देख सकते हैं मजदूरों का आवास कैसा होता था। और ये जो लाल मार्क से किया गया है ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसे VVI के तौर पे समझें। सन 1923 ईस्वी के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की थी। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th या फिर 11 12th, किसी में भी यह देखने के लिए मिल सकता है। हम ज़्यादातर उम्मीद है कि PRT में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। और सन 1880 में बिजली के बिल के लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। और अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिससे स्त्री, पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई। फिर भी उनकी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। और सन 1920 ईस्वी तक देशों में कई हड़तालें हुई। पूरे देश के मजदूरों ने एकता की भावना भी आई, और जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हित की रक्षा करने वाली संस्था थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1920 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और इसी से पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना भी आई थी। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने उसे बता दिया है। इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न निकल सकते थे वो आपको बता दिया गया है, और आपको का काम क्या है कि आप इसे अपने नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आने तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, आपका बस काम यही है कि इसे अपने नोट कॉपी में लिखना और
सिर्फ रिवाइज करना और नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है हमें। जिससे कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।